तो इंडिया में होती है। और नालायको, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो, उस मुल्क में उसकी $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और कौन सी गाड़ी है जो वहां नहीं बन रही, कौन सी दवाई वहां नहीं बन रही, आईटी का कौन सी बात बने। और नालायको कुछ ख्याल कर लेते, खा लेते हैं, सामने कौन सा रोक लेना था, मगर इतनी भूख न जाने कब खत्म होगी। मैं आपको इंडिया की एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट बताता चलूं गाइस। इंडिया ने इस साल के अंदर 150 से ज्यादा कंट्रीज को अपने चावल प्रोवाइड कर दिए। गाइस, इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने किसान को रिलायबल कर रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? कितनी पुख्ती कि पूरी रियासत हजम करके भी अभी भूख खत्म नहीं हो रही। इंडियंस जो है रूलिंग करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या लगता है ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। उनके जो लीडर्स हैं उनका विजन है। कर्जा रोल ओवर करो। रोल ओवर का मतलब ये आसान लफ्जों में कि जी मैंने आज आपके पैसे देने थे और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया, हजूर इसको ना डेट को जरा आगे कर दें। गौतम अदानी है, वो दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन है जो इंडियन है। इसका मतलब है सम इंडिया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि अगले 2-3 महीने में दिसंबर में आप देखेंगे कि मुल्क के और इकोनॉमिक हालात खराब होंगे, मुल्क में अनरेस्ट ज्यादा होते हैं। मामला ये है कि इस तरह की क्लासिकल नालायकी से ये वतन अजीज की मैशत चलाई गई है। इंडिया हमारा पड़ोसी कंट्री जिस किस्म से ग्रो कर रहा है, 5G लॉन्च कर दिया, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। क्या वो अब ये कहता है कि पाकिस्तान हमारे दुश्मनी की भी लायक नहीं है? वो नहीं देंगे तो आप खत्म हो गए। कोई आपको रहम नहीं, कोई मर्सी नहीं। मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। दैट्स द एंड। पाकिस्तान तो बहुत पहले मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी हमारी उस जगह पहुंच चुकी थी जहां पे कह देना चाहिए कि हाँ जी डिफॉल्ट हो गया है, या हमारा जो है जैसे बोलते हैं ना उर्दू में दिवालिया निकल गया। बीबी मैं आपको बताता हूँ 23 दफे हम IMF को गए हैं और 23 दफे हमने कोई सबक नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं, खुदा के लिए बताएं। और ये औरत जो उधर इनकी रिप्रेजेंटेटिव इस्लामाबाद में, उसने कह दिया है वी वांट टू प्रिजर्व इकोनॉमिक एंड फिस्कल सस्टेनेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, जिस पे हमने एग्रीमेंट किया है। अगर आप हमें नहीं मदद करेंगे ये करने के लिए, अपने पुराने वादे पूरा नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे आपको कुछ। तो काजी साहब आप कहते हैं ये इलेक्शन फेयर करा के दोबारा जेलों में चले जाएं। नहीं, मैं नहीं कहता कि किसी नहीं, तो आप ये फंसाना चाह रहे हैं, आप जान के नहीं, मैं तो एक और बात कर रहा हूँ। तो इंडिया में होती है। और नालायको, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो, उस मुल्क में उसकी $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और कौन सी गाड़ी है जो वहां नहीं बन रही, कौन सी दवाई वहां नहीं बन रही, आईटी का कौन सी बात बने। और नालायको कुछ ख्याल कर लेते, खा लेते हैं, सामने कौन सा रोक लेना था, मगर इतनी भूख न जाने कब खत्म होगी। एने नहीं हो जाते खा कर कितनी पुख्ती कि पूरी रियासत हजम करके भी अभी भूख खत्म नहीं हो रही। नालायको, काजी साहब जो लोग करप्शन को डिफेंड करते हैं ना, वो रब के अजाब को जवाब देते हैं। कहा जाता है रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नमी है। साहब सुन ले हम बुराइयों से बचने की कोशिश करते हैं जहन्नम में ना जाए। तो जो आदमी रिश्वत ले रहा है और उसको डिफेंड कर रहा है, वो तो दुनिया में मेरा एक और जहन्नमी से क्या बेहतरी है? वो साफी है। सबसे पहले साफियों को शहबाज शरीफ साहब खुदा के वास्ते कुछ साफियों ये लगड़ बगड़ों को भी पकड़े, सबसे पहले मुझे पकड़े। और ये ब्रेक बड़ी साहब, मुझे एक ब्रेक बारी आई तो ब्रेक नहीं, आपकी बारी है, मैं तो वैसे शामिल वाजा। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी अपनी गंदम, अपने चावल की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा, बाहर से इंपोर्ट करता है, जबकि इंडिया 150 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। अगर मैं बात करूं ज़राई मुल्कों की, पाकिस्तान भी ज़राई मुल्क है, इंडिया भी ज़राई मुल्क है, और जो से एशिया में आते तकरीबन जो कि हमारे हमसाये तकरीबन ज़राई मुल्क है, सब अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। अपनी जो गंदम होती, चावल होती है, इसके अलावा भी जो भी अनाज होता है, सब अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ होने के बाद भी अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहा, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है। वजह करप्शन, स्टॉकिंग करते हैं हम। जो भी हमारे पास मटेरियल है, रॉ मटेरियल आता है, उसे हम इलीगली तौर पे बाहर बेचते हैं, रिकॉर्ड्स में नहीं लाते, जिसमें करप्शन कहते हैं जिसको हम। तो सीधी सी बात है, इसकी वजह से हमारे पास कोई लीगल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं होते और हमारा मुल्क डिक्रीज हो रहा है। मतलब इकोनॉमी में अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया ने जो 150 से कंट्री से ज्यादा को अपने चावल बेचता है। 80% जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज जिनमें से दुबई भी शामिल है, सऊदीया भी शामिल है, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री शामिल है, टोटली इंडिया से बाय करती हैं। पहले पाकिस्तान से करती थी। पाकिस्तान की अगर बात करो और इंडिया की बात करो तो दोनों ज़राई मुल्क है, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस यही है, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन। बेशक इंडिया में करप्शन है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। उसकी कुछ सिटीज़ हैं जिसमें अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है उनके गवर्नमेंट्स ने, ठीक है, जिसकी वजह से आई थिंक उसमें करप्शन कम है। हमारे मतलब हम मुसलमान हैं बेशक, लेकिन एज अ मिनोसल कौम हम ना अच्छे नहीं हैं। तो पाकिस्तान इस हवाले से ना मैं कहता हूँ इसलिए करप्ट ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ मिडिल ईस्ट की, तो वो कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के चावल चाहिए।
अगर मैं बात करूं यूके की और दूसरी कंट्रीज की, वो कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के चावल चाहिए। क्या वजूहत है? उनकी टेक्नोलॉजी में कोई डिफरेंस है या उनको बनाने में डिफरेंस है? क्या वजूहत है? हमें प्रोडक्ट सेल करना नहीं आता। हमारे किसानों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, हमारे किसानों को पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, सही तरह से फार्मिंग नहीं हो रही, ठीक है, लोन्स प्रोवाइड नहीं हो रहे, गरीब है हमारा किसान। जब गरीब होगा तो फिर प्रोडक्शन कैसे अच्छी होगी? आप बताएं ना। आप सही बात है, सही कह रहे हैं हम। हमने इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी, इमरान खान साहब गए थे जी जी रशिया के पास, रशिया से कुछ साइन करवाए, कुछ ऑर्डर्स करवाए, इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो वो ऑर्डर भी गए। क्या समझते हो, इंस्टेबिलिटी की वजह तो नहीं है कहीं हम दुनिया से बहुत पीछे हैं? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही पीछे हैं हम। सुनैरा, महंगाई पहले ही इतनी ज्यादा है कि एक आम आदमी की कमर टूट चुकी है। ऐसे में गैस भी अगर महंगी हो जाएगी तो फिर एक गरीब आदमी या एक आम आदमी किस तरह से अपने घर का चूल्हा जलाएगा? ये पाकिस्तान के लिए तो ये डबल जैपर्डी हो जाती है ना, कि अगर दुनिया में रिसेशन आई हुई हो या दुनिया में कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही हो, हमारे लिए वो डबल हो जाती है। उसकी वजह ये कि उसमें हुकूमतों की नाअहली भी ऐड हो जाती है, तो फिर सब कुछ कोलैप्स कर जाता है। अब पहले पैंडेमिक की वजह से 21-22 में बहुत ज्यादा रिसेशन थी और स्पेशली जो सप्लाई चेन रेजिलियंस थी हर चीज की दुनिया में, वो बहुत इफेक्टेड थी, तो गैस के क्राइसिस चल रहे थे। उसके बाद यूक्रेन वॉर की वजह से जो द वर्ल्ड इज लार्जली डिवाइडेड, यूएस और रशिया की पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से यूरोप में भी इतने ज्यादा हाई रेट्स पे वो लोग गैस खरीद रहे हैं कि उसकी वजह से जो गैस बेचने वाले लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान जैसे मुल्कों के टेंडर ही एक्सेप्ट करने बंद कर दिए। 1 महीना पहले ब्लूमबर्ग ने कहा था कि पाकिस्तान को किसी गैस कंपनी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आने वाली सर्दियां, अभी अगस्त था तो उन्होंने कहा था आने वाली सर्दियां जो है वो बड़ी डेवस्टेटिंग होंगी लोगों के लिए। अब उसके लिए इन 3 महीनों में जब आपको कहीं से भी किसी कंपनी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, ऑन स्पॉट बाइंग की कोशिश की है या क्या किया है, उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो एक लिम्बो में काम कर रहे हैं, एक ऑब्लिवियन में काम कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। सो बेसिकली ठीक है, पूरी दुनिया में सब प्रॉब्लम है। यूरोपियन मुल्क महंगी से महंगी खरीद के भी अपने लोगों को गैस दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं। हमारे यहाँ लोड शेडिंग होगी, आई एम वेरी श्योर।